वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ग्रामी क़द्र सामईन व हाज़रीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, जुमला मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, पर्दानशीन, इफ़्फ़तमाब, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की शब में जश्न गौसुल वरा का आपने इनेकाद किया। मौला करीम आप लोगों की इस मेहनत को और सरकार गौसियत माआब में आप हजरात की इस अक़ीदत को कबूल फरमाए और यहाँ के नौजवानों के हिम्मत व हौसले को मौला करीम बुलंद फरमाए कि वो इसी तरह ये महफिल पाक हर साल अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आरास्ता करते रहें और फैज़ाने सरकार गौसे आज़म से अपने दामन को माला माल करते रहें। रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है। आप हजरात मोहब्बत के साथ इस महफिल पाक में तशरीफ़ रखते हैं। थोड़ी देर के लिए फ़कीर शहबाजी भी आपके दरमियान हाजिर आ गया है। मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू का सिलसिला दराज करने से क़ब्ल जो अहले सुन्नत व जमात का तरीक़ा है उसके मुताबिक बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दुरूद पाक का हदिया बावाज़े बुलंद पेश कर लीजिए और सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, शुक्र व सिपास, खूबी व सताइश उसी ज़ाते वहदहू ला शरीक को ज़ेबा है जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। और दुरूद व सलाम के गजरे उसके हबीब लबीब सरकार अबद क़रार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में पेश हैं। मैं चंद अशार नाते पाक के आपकी समातों के हवाले करता हुआ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि और हसरत मेरी ऐ सैयदे वाला क्या है, और हसरत मेरी ऐ सैयदे वाला क्या है, तैबा बुलवाइए हस्ती का भरोसा क्या है, तैबा बुलवाइए हस्ती का भरोसा क्या है, और फर्श पर अर्श है वो गुंबदे खजरा क्या है, फर्श पर अर्श है वो गुंबदे खजरा क्या है, बाग़े फिरदौस है सरकार का रोज़ा क्या है, बाग़े फिरदौस है सरकार का रोज़ा क्या है, और मज़हरे ज़ाते इलाही है जमाले अनवर, मज़हरे ज़ाते इलाही है जमाले अनवर, पै करे नूर है आका का सरापा क्या है, पै करे नूर है आका का सरापा क्या है, और माह किनआ भी नहीं रोज़े रिजवा भी नहीं, माह किनआ भी नहीं रोज़े रिजवा भी नहीं, शहर जो तैबा है कौनैन में वैसा क्या है, शहर जो तैबा है कौनैन में वैसा क्या है, और अर्श से सरवरे कौनैन को आई ये सदा,
अर्श से सरवरे कौनैन को आई ये सदा, बेखतर आइए महबूब से पर्दा क्या है, बेखतर आइए महबूब से पर्दा क्या है। और हसरत मेरी ऐ सैयदे वाला क्या है, तैबा बुलवाई ये हस्ती का भरोसा क्या है। जुल्फे महबूब की खुशबू, रुखे अनवर की झलक, जुल्फे महबूब की खुशबू, रुखे अनवर की झलक, कब्र में आशिक़े अहमद की तमन्ना क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान कब्र अल्लाह। में आशिक़े अहमद की तमन्ना क्या है। और हसरत मेरी ऐ सैयदे वाला क्या है, तैबा बुलवाइए हस्ती का भरोसा क्या है। एक मर्तबा और दिल लगाकर दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ और महसूस कर सकता हूँ कि आपकी ज़बान कुछ और है और मेरी ज़बान कुछ और है। आपकी ज़बान को पूरी तरह से मैं नहीं समझ पा रहा और मेरी ज़बान को पूरी तरह शायद आप नहीं समझ पाए, मगर ये ज़बान का रिश्ता नहीं है बल्कि मोहब्बत का रिश्ता है। जहाँ पर ज़बान का रिश्ता हो वहाँ पर समझना मुश्किल होता है, बल्कि बाज़ औक़ात बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ पे मोहब्बत का रिश्ता हो, मोहब्बत की ज़बान चाहे किसी इलाके में बोली जाए समझना मुश्किल नहीं होता। आपकी ज़बान भी सरकारे गौसे आज़म से मोहब्बत का इकरार कर रही है और मेरी ज़बान भी उनकी मोहब्बत का इकरार कर रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत की ज़बान ना आपको समझने में कोई दुश्वारी आएगी, ना मुझे समझने में कोई दुश्वारी आएगी। हम और आप सरकारे गौसे आज़म की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। हर आने वाला अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपने अपने इल्म के मुताबिक, अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बारगाहे गौसे आज़म में अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहा है, अपनी अकीदतों का खिराज पेश कर रहा है, अपनी मोहब्बतों के फूल उनकी बारगाहे अक़दस में पेश करने की कोशिश कर रहा है। मगर उस बारगाहे गौसियत मआब में कोई कहाँ तक अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश कर सके। अरे हम गुनहगारों की बिसात ही क्या है, ये तो वो बारगाहे गौसे आज़म है जहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े वली अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करते नजर आते हैं। दुनिया का कौन सा ऐसा वली है जो बारगाहे गौसे आज़म में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करता नजर नहीं आता। अगर बारगाहे गौस में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश नहीं करता तो जो पेश करता है उसी को वली माना जाता है, जो इनकार कर देता है विलायत के दफ्तर से निकाल दिया जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आज़म की शान वो है कि सारे वलियों के शाने पर, कांधे पर सरकार गौसे आज़म का कदम नाज है, कदम नाज है। और खुद गौसे आज़म फरमाते नजर आते हैं कि सारे वलियों के कंधे पर गौसे आज़म का कदम है और गौसे आज़म के कंधे पर रसूल आज़म का कदम है।
सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आजम के कांधे पर किसका कदम है? रसूल आजम का। रसूल आजम का कदम सरकार गौसे आजम के कांधे पर है। और जब ये कदम आ गया, जब ये कदम आ गया और साथ में नबी का करम आ गया, तो जब नबी का कदम सरकार गौसे आजम के शाने पर आ गया, तो अब गौसे आजम का कदम सारे वलियों के शाने पर आ गया। इसलिए कि ये बात तहकीक शुदा है। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया का कोई भी वली हो, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे चलता नजर आता है। दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी के निशाने कदम को अपने लिए नमूना बनाता नजर आता है। दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी के निशाने कदम से फैज पाता नजर आता है। दुनिया का हर वली किसी न किसी नबी के निशाने कदम का अक्स नजर आता है, मजहर नजर आता है। मगर सरकार गौसे आजम वो हैं कि खुद इरशाद फरमाते हैं, अना कदमिन नबी बदरिल कमाली, मैं वो हूँ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशाने कदम पर हूँ। इसीलिए तो हमारी निगाहें देख रही हैं कि जिस तरह नबियों के गुरोह में हमारे नबी का कोई जवाब ना हुआ, उसी तरह वलियों के दरमियान गौसे आजम का कोई जवाब ना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तभी तो बड़े बड़े वलियों ने कहा, गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। सरकार गौसे आजम की शान ये है कि जिस तरह नबियों के दरमियान हमारा नबी सबसे अलग शान रखता है, उसी तरह वलियों के दरमियान हमारा गौस सबसे अलग शान रखता नजर आता है। इसलिए तो दुनिया में आए भी तो अलग शान लेकर, दुनिया के अंदर आए भी तो निराली शान लेकर, अजब अंदाज लेकर, सबसे अछूता। अच्छा, एक बात मैं आपको अर्ज करूं कि बनकर आना और होता है और आकर बनना और होता है। बनकर आने वालों की शान और है, आकर बनने वालों की शान और है। और है जो आकर बनते हैं, जैसे हम और आप दुनिया में आकर बने। कोई आलिम हुआ तो आकर बना, हाफिज हुआ तो आकर बना, इंजीनियर हुआ तो दुनिया में आकर बना, डॉक्टर हुआ तो दुनिया में आकर बना, कामिल हुआ दुनिया में आकर बना। तो ये लोग आकर बन रहे हैं। ये हुफ़ाज़े किराम स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। इनसे आप पूछिए कि आप दुनिया में आकर हाफिज बने ना, तो ये बताएंगे आप क्या समझते हैं जनाब। अरे लड़कपन का ज़माना गुजरा, फिर मदरसे में गए, दाखिला लिया, उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस को तय किया, कई साल मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, काविश करते
बेचते रहे, खूने जिगर जलाते रहे, रातों की नींद हराम करते रहे, दिन का सुकून और चैन कुर्बान करते रहे, घर को छोड़ा, घर से बाहर निकले, इलाके को छोड़ा, इलाके से बाहर निकले, दोस्तों को छोड़ा, दोस्तों की रफाकत से दूर हो गए, खानदान से अलग हुए, मदरसे में रहकर जिंदगी गुजारते रहे, मेहनत करते रहे, कई साल तक मेहनत की, तब जाकर हाफिज का दस्तार हमारे सर पर रखा गया, हिफ्ज़े कुरान का दस्तार हमारे सरों पे बांधा गया। कोई आलिम बना तो 10 साल 12 साल मदरसों में मेहनत करने के बाद आलिमों फाजिल की सनद उसे मिलती नजर आई। कोई डॉक्टर इंजीनियर बना तो पहले नर्सरी से LKG गया, LKG से UKG गया, फिर स्टैंडर्ड 1 से सफर शुरू हुआ तो स्टैंडर्ड 5 तक गया, 5 से आगे बढ़ा तो 10 तक गया, 10 से आगे बढ़ा हायर सेकेंडरी में गया, इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, उसके बाद MBBS में दाखिला हुआ, 6 साल तक उसमें मेहनत करते रहे, डिग्री हासिल हुई, फिर MS की डिग्री ली या तो MD की डिग्री ली, कोई मास्टर ऑफ मेडिसिन हुआ, कोई मास्टर ऑफ सर्जरी हुआ। यही दुनिया का तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। यही फर्क है, जो दुनियादार होता है वो दुनिया में आकर बना करता है, जो महबूबे परवरदिगार होता है वो बनकर दुनिया में आता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, करामते गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो दुनियादार होता है वो दुनिया में आकर बनता है, मगर जो रब का महबूब होता है अरे वो तो बना बनाया आता है। इसलिए तो गौसे आजम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो 18 पारा के हाफिज़े कुरान बनकर आ रहे हैं। सारे लोग दुनिया में आकर हाफिज हुए, मेरा गौस आ रहा है तो माँ के शिकम से हाफिज बनकर आ रहा है, हाफिज़े कुरान बनकर आ रहा है। आपसे पूछा गया, ऐ सरकारे गौसे आजम, आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा के हाफिज किस तरह हो गए? कहा जानते नहीं हो, जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में था तो मेरी वालिदा 18 पारा की हाफिजा थी। वो हर लम्हा हर वक्त कुरान की तिलावत करती रहा करती थी, इसलिए जितना उन्होंने पढ़ा मैंने शिकम ही में याद कर लिया। ये शान है अल्लाह के वलियों की। इसलिए मैं कहता हूं बच्चे की तरबियत में उसकी मां का बहुत बड़ा रोल हुआ करता है, बहुत बड़ा। हालांकि सरकार गौसे आजम के वालिद का साया तो उनके बचपने ही में सर से उठ गया था ना, अभी कम उम्र ही थे कि वालिद ने पर्दा फरमा लिया। तरबियत की है उनकी वालिदा ने, गौसे आजम की तरबियत की है उनकी वालिदा ने। और तरबियत का अंदाज क्या? गोद में है तो कुरान पढ़ रही है, पालने में है तो कुरान पढ़ रही है, झूला झुला रही है तो कुरान पढ़ रही है, दूध पिला रही है तो कुरान पढ़ रही है, लोरियां सुना रही है तो कुरान पढ़ रही है। तो मुझे कह लेने दो कि जब माँ ऐसी परहेजगार होती है तो घर में गौस आता है, और जब माँ बाहया ना हो तो गौस की जगह घर में बॉस आता है। इसलिए कहा गया है बच्चे की तरबियत में सबसे ज्यादा हाथ उसकी माँ का होता। माँ की गोद ही पहली दरसगाह है, माँ की गोद ही पहली यूनिवर्सिटी है, माँ की गोद ही पहली जामिया है, माँ की गोद ही पहला मकतब है। अरे मदरसे में तुम बाद में जाओगे, माँ की गोद में पहले तुम्हें परवरिश पाना है। तो अब जैसी माँ होगी
और जैसी उसकी तरबियत होगी वैसा ही बच्चा परवान चढ़ेगा। माँ अगर सच्ची होगी तो बच्चा भी सच्चा होगा, माँ अगर अच्छी होगी तो बच्चा भी अच्छा होगा, और माँ ही अगर कच्ची हुई तो फिर बच्चा भी कच्चा होगा। इसलिए जरूरी है तरबियत वालिदैन को इस्लाम के अंदर इतना महत्व क्यों दिया गया है, इतनी अहमियत क्यों दी गई है? इसलिए कि उसका असर बच्चे के ऊपर सारी जिंदगी दिखता है, उसका असर बच्चे के ऊपर सारी जिंदगी दिखाई पड़ता है। इसलिए तो सरकार गौसे आजम जब डाकुओं के दरमियान भी रहे तो माँ की तरबियत का असर वहाँ भी दिखता रहा। अभी जवान हुए ही थे, अभी 17-18 साल की उम्र मुबारक हुई ही थी कि दिल के अंदर लगन जागी कि इल्म दीन हासिल करूँगा, दीन की खिदमत करूँगा। माँ से आकर कहा, माँ भी तो वलिये कामिल थी, माँ भी वलिया थी। देख लिया बच्चे की तरबियत किस तरह उन्होंने की है और उसका असर साफ साफ नजर आ रहा है। कहा, जा बेटे, मैं तुझे अपना हक माफ करती हूँ और तुझे खुदा के सुपुर्द करती हूँ, तुझे खुदा के सुपुर्द करती हूँ। हाँ, मगर जा तो रहा है, ये तेरे वालिद ने तरके में 80 दीनार छोड़ा है, 40 दीनार तेरे भाई के लिए रखती हूँ, 40 तेरे हवाले करती हूँ। और सुन ले, यहाँ से जा रहा है तो मेरी एक वसीयत को कान में अच्छी तरह डाल ले और दिल में इसे अच्छी तरह जगह दे ले कि चाहे मौका जैसा भी हो, वक्त जैसा भी हो, हालात जैसे भी हो, कभी झूठ ना बोलना, किसी भी हालत में सच्चाई का दामन हाथ से ना छोड़ना। अब सरकार गौसे आजम ने माँ की वसीयत को सुन लिया, सीने से लगा लिया और चले काफिले के साथ बगदाद के सफर पे रवाना हो गए। इसलिए कि आज की तरह 1000 साल पहले का जमाना है, न तेज रफ्तार गाड़ी है, न ट्रेन है, न हवाई जहाज है, न तैयारा है, न सैयारा है। ऊंट से सफर हो रहा है, कई दिन गुजर जा रहे हैं, कई रातें गुजर जा रही हैं। काफिले के अंदर लोग रहकर सफर दराज से दराज तर तय करते चले जा रहे हैं। सरकार गौसे आजम भी काफिले में शामिल हो गए। काफिला जब आगे बढ़ा, काफिला जब आगे बढ़ा, एक जगह ऐसी आई कि डाकुओं ने काफिले का मुहासरा कर लिया, घेर लिया। अब जब डाकुओं ने घेर लिया तो एक एक से पूछा जा रहा है, तुम्हारे पास कुछ है? कुर्बान जाओ। ये एक ऐसा मकाम है कि हर इंसान चाह रहा है कि जो कुछ भी है उसमें से कुछ न कुछ मेरे पास बच जाए। छुपाना चाह रहा, हीला बहाना तलाश कर रहा है, और डाकू है कि तलाश कर कर के खोज कर सारा माल जब्त करते जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। मगर देखो माँ की तरबियत का असर के सारे काफिले वाले माल को छुपाना चाह रहे थे मगर ना छुपा सके। लेकिन जब गौसे आजम से डाकू पूछ रहे हैं, ऐ बच्चे बता तेरे पास भी कुछ है क्या, तो सब छुपाते नजर आ रहे थे और मेरे गौसे आजम काफिले के आगे छपाते नजर आ रहे। सब ने बचाना चाहा, गौसे आजम ने बताना चाहा, सब बचाते नजर आए और गौसे आजम बताते नजर आए।
पूछा जा रहा है जब भी, ए बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ है, हाँ है। तुम्हारे पास भी कुछ है? हाँ 40 दिनार है। तुम्हारे पास भी कुछ है? हाँ मेरी वालदा ने घर से मुझे रुखसत करते वक्त मुझे 40 दिनार अता किए हैं। और डाकू हैं कि सुन सुन के मुस्कुरा रहे हैं कि अरे ये बच्चा मजाक कर रहा है, ये बच्चा मजाक कर रहा है। एक ने पूछा, दो ने पूछा, तीन चार ने पूछा। जब कई लोगों ने पूछ लिया, जवाब एक ही था, तो सब मिलकर के गए अपने सरदार के पास, डाकुओं के सरदार के पास। कुर्बान जाइए, इधर वलियों का सरदार है, उधर डाकुओं का सरदार, डाकुओं का सरदार है। आया डाकुओं का सरदार सरकार गौसे आजम की बारगाह में। अभी तो बचपना ही है। पूछा है बच्चे, सब तो छुपा रहे थे, तू क्यों छपा रहा है? तू क्यों छपा रहा है? कहा है सरदार, तुम जानते नहीं हो, मैं जब घर से चला था मेरी वालदा ने मुझे ये हुक्म फरमाया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है। इतना सुनना था कि डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए कि ये बच्चे, एक तू है कि अपने माँ से किया हुआ वादा निभाता नजर आ रहा है, और एक हम हैं कि अपने रब से किया हुआ वादा कब से तोड़ते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गौसे आजम, अजमत गौसे आजम, करामत गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक तू है कि अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता, और एक हम लोग हैं कि अपने रब से किया हुआ वादा कब से तोड़ते चले जा रहे हैं। न शरीयत की पासदारी है, न सुन्नत की पैरवी है, न रब के हुक्म पर अमल है। हम तो बरसों से अपने रब से किया हुआ वादा तोड़ते चले आ रहे हैं। ऐ बच्चे तू गवाह हो जा, मैं तेरे हाथ पर अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ और कलमा तैयबा पढ़ता हूँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब देखा डाकुओं ने दूसरे कि सरदार तो अब ताइब हो गया, गुनाहों से तौबा कर लिया, तो उसका देखा देखी दूसरे डाकू भी उसके पास आ गए और कहने लगे, ऐ सरदार, जब तक चोरी करते रहे हम तुम्हारे साथ रहे, जब तक तुम डाका डालते रहे हम तुम्हारे साथ रहे, जब तक तुम गलत काम करते रहे हम तुम्हारे साथ रहे, जब तक तुम शरीयत से मुंह मोड़ते रहे हम तुम्हारे साथ रहे। अब तो तुम शरीयत के करीब आ गए हो, अब तो तुम गुनाहों से तौबा कर चुके हो। जब हमने चोरी में तुम्हें अपना सरदार बनाया था, तो अब तौबा करने में भी हम तुम्हें अपना सरदार बना रहे हैं। जैसे तुमने तौबा की है, वैसे हम भी तौबा करके अपने गुनाहों से पाको साफ हो रहे। ये तो सरकारे गौसे आजम का बचपना है। अब मुझे कहो, जब बचपने का ये आलम है तो उनकी जवानी का आलम क्या होगा? जब बच्चे में इतनी करामत है, तो वो वक्त जब उन्होंने ऐलान किया, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, उस वक्त उनकी शान का आलम क्या होगा, उस वक्त उनकी करामात का आलम क्या होगा। इसलिए तो औलियाए किराम ने कहा कि जितनी ज़्यादा करामतें सरकारे गौसे आज़म की ज़ाते बाबरकात से सादिर हुई हैं, उतनी ज़्यादा करामात दुनिया के किसी वली से न सादिर हुई, न पहले देखा गया न बाद देखा गया। ये वो सरकार गौसे आजम है
कि जो उनके कदम का इकरार कर लेता है उसका नाम वलियों के दफ्तर में लिख दिया जाता है, और जो इनकार कर देता है वलियों के दफ्तर से उसका नाम मिटा दिया जाता है। सरकार गौसे आजम ने जब बगदाद से ये ऐलान फरमाया, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो हजारों मील दूर खुरासान की पहाड़ी में एक गार है, और उस गार के अंदर एक महबूब परवरदिगार है, और ऐसा महबूब परवरदिगार है कि जिससे सारे हिंद वालों को बड़ा ही प्यार है, और जिसका नाम औलियाए किबार में शुमार है। वो ऐसा महबूब परवरदिगार है कि जिसे सारा हिंदुस्तान सुल्तानुल औलिया कह रहा है, सुल्तानुल औलिया कह रहा है। अरे वो कोई जात ऐसी वैसी नहीं, वो तो ख्वाजाए खाजगा आबरूए चिश्तियाँ वलिये हिंद हजरत सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज सैयदना मोइनुद्दीन हसन संजरी अलैहि रहमतो व रिजवान की है। रिवायात में मौजूद है कि जब सरकारे गौसे आजम ने बगदाद से ये ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो सरकारे गरीब नवाज ने खुरासान से सुना और अपनी गर्दन को इतना झुकाया कि जमीन के साथ सटा दिया, और ये ऐलान कर उठे कि ऐ सरकारे गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पे ही नहीं, मेरी आंखों पे भी है, मेरे सर पे भी है। क्या कहना, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब सरकार गौसे आजम की इस ऐलान पर सरकार गरीब नवाज ने अपने सर को खम कर दिया, तो उन्हें सारे हिंद का सुल्तान बना दिया गया, सारे हिंद का सुल्तान बना दिया गया। और शायर की जबान कह उठी, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। ये दोनों हक्कानियत के शाहिद हैं। और हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि एक हाथ में सरकारे गौसे आजम का दामन है, तो दूसरे हाथ में सरकारे गरीब नवाज का दामन है। वलिये हिंद सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज इकरार कर चुके। और रिवायात में तो यहाँ तक आता है कि जितने औलियाए किराम उस वक्त धरती के ऊपर मौजूद थे, हर एक ने सरकारे गौसे आजम का ये ऐलान सुना और सब ने मिलकर इकरार किया। और आपको मालूम है, एक जिसने इनकार कर दिया तो उसका हश्र क्या हुआ? जिसने इनकार कर दिया तो उसका हश्र क्या हुआ? हालांकि थे बहुत बड़े वली, विलायत के दफ्तर में ऊंचा नाम था, बुलंद पाया बुजुर्ग थे, मगर इनकार कर दिया कि गौसे आजम का कदम दूसरों के कंधों पर होगा मगर मेरे कंधे पर नहीं है। तो गौस का कदम ना हुआ तो गौसे आजम ने फरमा दिया, अगर मेरा कदम नहीं है तो फिर खिंजीर का कदम है। अगर मेरा कदम नहीं मानता
तो फिर खिंजीर का कदम होगा। इतना बोलना ही था कि सारे पर्दे निगाहों के सामने से जो विलायत के उठा दिए गए थे, अब आंखों के सामने पर्दा ही पर्दा, आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा। अब वो बात ना रही, विलायत सल्ब कर ली गई, विलायत छीन ली गई। अब ना कश्फ बाकी रहा, ना करामात बाकी रहे, ना मकाम बाकी रहा, ना मर्तबा बाकी रहा। पड़ गए एक यहूदन के चक्कर में, ईमान जाने का खतरा सामने आ गया। उसने कहा अगर शादी करनी है तो मुझसे निकाह करने से पहले तुम्हें शराब भी पीनी होगी, खिंजीर का गोश्त भी खाना होगा। बड़ी हसीनो जमील औरत थी। अब ये उसके चक्कर में पड़ गए। चूंकि सरकारे गौसे आजम के कदम का इनकार कर दिया था, इसलिए जो हिजाबात हटे हुए थे, अब आंखों के सामने फिर से वो हिजाबात आ गए। जब विलायत ही ना रही, कश्फो करामात ही बाकी ना रहा, तो जिस कश्फ के जरिया ढकी छुपी चीजों को देख लिया करते थे, अब वो सारा देखना बंद। अब तो अपनी ही खबर ना रही, अपनी ही खबर ना रही। सारे मुरीदीन छोड़ छोड़ कर जाने लगे कि अब तो पीर ही शरीयत के खिलाफ चल रहे हैं, अब तो पीर ही सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं, अब तो पीर ही ईमान से हाथ धोने वाले हैं, अब तो पीर ही का तर्ज अमल गलत हो गया। सारे मुरीदीन छोड़ छोड़ कर जाने लगे, मगर एक मुरीद सादिक था। देखिए, ये पीर और मुरीद का रिश्ता भी ऐसा होता है कि अगर 99 मकामात पर पीर मुरीद के काम आता है, तो एक आख मकाम पर सच्चा मुरीद हो तो वो भी पीर के काम आता है। अगर होना चाहिए सच्चा, अकीदत और मोहब्बत होनी चाहिए सच्ची, तो एक मुरीद रह गया जो ये वाकयातन सच्चा था, सच्ची मोहब्बत रखता था। उसे ये ख्याल था कि मेरे पीर ने मुझे कदम कदम पे आगे बढ़ाया, मेरे पीर ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे आगे का रास्ता दिखाया, मेरे पीर ही की बदौलत आज मैं इस मकाम मर्तबे पर पहुंचा हूं। ये ठीक है कि पीर की आंखों पर अभी पर्दा डाल दिया गया है, इसलिए कि इन्होंने सरकारे गौसियत महाब की गौसियत कुबरा का इनकार कर दिया था, तो वो दूर ही से रह रह कर छुप छुप के अपने पीर को देखता था। जब देखा कि हालत इतनी अबतर हो गई है, अब तो ईमान जाने का भी खतरा हो गया, दौड़ा गया सरकारे गौसे आजम की बारगाह में। सफर करता करता आखिरकार पहुंच ही गया, और वो गौसे आजम कि जहां बेगानों का ख्याल रखा जाता है, तो भला अपनों का ख्याल क्यों न किया जाए। जाकर कदमों में गिर गया। सरकार निगाहे करम फरमाए, सरकार आप गौसे आजम हैं, सरकार आप पीराने पीर हैं, सरकार आप रोशन ज़मीर हैं, सरकार आप हम सबके दस्तगीर हैं। महबूब सुबहानी भी आप, खुतबे रब्बानी भी आप, गौसुस समदानी भी आप, सरचश्मे सुल्तानी भी आप, बज़्मे क़िंदीले चरागे रूहानी भी आप। ऐ सरकार, आपकी विलायत का डंका बज रहा है, आप वलियों के वली हैं, आप पीरों के पीर हैं। आज मेरी लाज बचा लीजिए, आज मेरे पीर पर निगाहे करम फरमाइए। सरकार, अब तो ईमान से जाने का खतरा पैदा हो गया है, सरकार निगाहे करम फरमाएं। आपकी शान है दस्तगीरी करना। सरकारे गौसे आजम से मुरीद सादिक का रोना ना देखा गया, उनका बिलबिलाना ना देखा गया, उसकी दस्तगीरी फरमाई। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मुरीद सादिक, अरे घबराता क्यों है, जा जाकर देख, तेरे पीर को जो मकाम छीना गया था फिर से अता कर दिया गया है, फिर से अता कर दिया गया है। इतना सरकारे गौसे आजम का कहना हुआ कि इधर जो शराब का प्याला हाथ तक पहुंच चुका था, जो पर्दे निगाहों पे पड़ चुके थे, गौसे
ने करम फरमाया, फिर से हिजाबात हटा दिए गए, विलायत का मकाम अता कर दिया गया। अब जो ही देखा हाथों में शराब का प्याला, प्याला भी तोड़ दिया है, खिंजीर के गोश्त को छोड़ दिया है और अपने गुनाहों से तौबा करते हुए सरकार गौसे आजम की शान विलायत का इकरार कर बैठे हैं कि ए गौसे आजम, आपका निशाने कदम मेरे भी गर्दन पर है। इतना कहा था, जो छीना था उससे ज्यादा अता करते नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा जो लिया था, जो वापस लिया था, गौस की निगाह ने उससे ज्यादा अता कर दिया, अता कर दिया। और जब गौस की अता हो जाती है तो लापता को भी पता मिल जाता है, लापता भी पता वाला हो जाता है, क्योंकि उस पे गौस की अता जो हो जाती है, जो गौस की अता वाला हो गया वो पता वाला हो गया, पता वाला हो गया। और जिस पर गौस की अता ना हुई तो वो खता वाला हो गया, खता वाला हो गया। और यहां तो कोई पता रखता भी था, लेकिन जिस पर गौस की अता ना हुई, मैदान महशर में लापता ही लापता नजर आया। बेशक। तो गौसे आजम की शान वो है जो वलियों को पता देती है। आम इंसानों की बात तो छोड़ दीजिए, वलियों को पता बताती है। इसलिए तो सरकार गौसे आजम का एक मुरीद जो था, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हुआ, दफन किया, तजहीज़ो तकफीन करी। रात में घर के अंदर सोया तो ख्वाब में देखता है कि वालिद अजाबाते कब्र में घिरे हुए हैं, कब्र के अजाबात में घिरे हुए हैं, तरह तरह के अजाबात दिए जा रहे हैं। इतना देखा, सुबह होते ही सरकार गौसे आजम का मुरीद था, खानका में हाजिर हुआ, कदमबोस हुआ, इज़्ने हाजिरी हासिल की, ज़ियारत से शरफ याब हुआ और सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर, कल मैंने ख्वाब में अपने वालिद को देखा, बड़े अजाब में घिरे नजर आ रहे हैं, कब्र के अजाबात में मुब्तला नजर आ रहे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अच्छा ऐ मेरे मुरीद, ये तो बताओ, क्या तुम्हारे वालिद भी मुझसे मुरीद हुए थे? वालिद भी मुरीद हुए थे? कहा नहीं हुजूर, मुरीद कहाँ? अच्छा इतना बताओ, मैं जो वाज कहता था तो मेरी वाज की महफिलों मजलिस में कभी आकर बैठा करते थे? अभी जिस तरह ये महफिल सजी हुई है, तकरीर हो रही है, गौसे आजम कि ये महफिल सजी हुई है और आप हजरात इसमें बैठकर अपनी अकीदत और मोहब्बत की जुल्फों को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार गौसे आजम की वाज की महफिलों मजलिस का कहना क्या, जहां लाखों की तादाद में सुनने वाले नजर आ रहे हैं, एक सुनाने वाला गौस है, मगर सुनाने की शान ये है कि जिस तरह पहली सफ में बैठा हुआ इंसान सुन रहा है, उसी तरह लाखों के मजमे में आखिरी सफ में बैठा हुआ भी तकरीर सुनता नजर आ रहा है। आज तो हम आप इस माइक का इस्तेमाल करते हैं, छोटा मजमा हो या हजारों की तादाद में हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है।